हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको आरआरएलएफ की वीडियो बताने जा रही हूँ, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। आज हम इसका फुल डिस्क्रिप्शन बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब कर लेंगे आपको तो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल फ्री है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके फ्रेंड्स, तो राजा आरआरएफ की फुल फॉर्म है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। लाइब्रेरी फाउंडेशन इसकी स्थापना 20 मई 1972 साल्टेक कलकत्ता में हुई थी। साल्टेक कलकत्ता में हुई थी फ्रेंड्स। ओके, तो इसकी स्थापना हुई थी 20 मई 1972 साल्टेक कलकत्ता में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो राजा राम मोहन राय थे, इनके 200वें जन्मदिन पर राजा राम मोहन राय के 200वें जन्मदिन पर आरआरएलएफ की स्थापना हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे चलते हैं। यह एक केंद्रीय स्वायत्त संगठन है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे वित्त और यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। ठीक है फ्रेंड, इसे वित्त यानी कि इसको जो फाइनेंस है वो केंद्र सरकार से प्राप्त होता है। केंद्र सरकार से प्राप्त होता है। एक बार फ्रेंड्स मैं आपको रिवाइज कर देती हूँ। आरआरएलएफ की फुल फॉर्म है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। इसकी स्थापना 20 मई 1972 राजा राम मोहन राय के 200वें जन्मदिन पर, यानी कि राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? 1772 में। 1772 में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था, तो इनके 200वें जन्मदिन पर आरआरएलएफ की स्थापना हुई थी। यह एक केंद्रीय स्वायत्त संगठन है। यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। इसे वित्त केंद्र सरकार के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे चलते हैं। आरएलएफ का रजिस्ट्रेशन पश्चिमी बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत हुई। इसका रजिस्ट्रेशन पश्चिमी बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत हुई। कब हुआ था ये एक्ट? 1961 में।
तो पश्चिमी बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत हुई थी 1961 में। इसके क्षेत्रीय कार्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स, आपको पता है? इसका मुख्यालय है साल्टेक, कलकत्ता, ठीक है। लेकिन इसके क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? गुवाहाटी, गुवाहाटी, असम, नई दिल्ली, नई दिल्ली और मुंबई, मुंबई, गुवाहाटी जो कि असम में आता है, मुंबई तथा चेन्नई में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको एक बार मैं रिपीट करा देती हूँ। इसका रजिस्ट्रेशन पश्चिमी बंगाल, इसका रजिस्ट्रेशन पश्चिमी बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत हुई 1961। रजिस्ट्रेशन एक्ट था 1961 पश्चिमी बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत हुई। क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी है जो कि असम में आता है, नई दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय का क्वेश्चन भी आ सकता है फ्रेंड्स, जैसे इसका क्षेत्रीय कार्यालय और कहाँ कहाँ है, तो एक तो गुवाहाटी है जो असम में आता है, नई दिल्ली, मुंबई तथा चेन्नई में है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका लेकिन मुख्यालय हमें इसका साल्टेक कलकत्ता में ही रहेगा। इसके क्षेत्रीय कार्यालय यहाँ आ जाएंगे लेकिन इसका मुख्यालय कलकत्ता में ही है। तो आगे चलते हैं हम, प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रथम निर्देशक थे बीपी बारुआ, लेकिन आरआरएफ के वर्तमान चेयरमैन हैं इसके प्रोफेसर ब्रज किशोर शर्मा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके आरआरएफ के डायरेक्टर जनरल हैं अरुण चक्रवर्ती। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको एक बार वापस रिपीट करा देती हूँ। आरआरएफ के प्रथम निदेशक हैं बीपी बारुआ। ठीक है फ्रेंड्स, आरआरएफ के प्रथम निदेशक बीपी बारुआ, आरआरएफ के वर्तमान चेयरमैन प्रोफेसर ब्रज किशोर शर्मा, आरआरएफ के डायरेक्टर जनरल अरुण चक्रवर्ती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लियर हो गया होगा आपको। चेयरमैन पूछ सकता है, डायरेक्टर जनरल, प्रथम निदेशक के बारे में पूछ सकता है, तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं हम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फ्रेंड्स, इसके प्रकाशन की तरफ चलते हैं। तो इसके प्रकाशन है, फर्स्ट नंबर इसका प्रकाशन है आरआरएफ न्यूज़लेटर जो कि मासिक है। आरआरएफ एनुअल रिपोर्ट, जो कि वार्षिक है। ठीक है फ्रेंड्स, आरआरएफ टैगोर नेशनल बिब्लियोग्राफी, ठीक है फ्रेंड्स। ग्रंथाना इंडियन लाइब्रेरी स्टडीज, फ्रेंड्स मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। आरआरएफ का जो न्यूज़लेटर है वो मासिक आता है। ठीक है फ्रेंड्स, आरआरएफ का न्यूज़लेटर मासिक आता है। आरआरएफ एनुअल रिपोर्ट जो कि वार्षिक आती है। टैगोर नेशनल बिब्लियोग्राफी
ग्रंथाना इंडियन लाइब्रेरी स्टडीज, ये ग्रंथाना वाला क्वेश्चंस पहले भी 2016 में आ चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रंथाना किसका प्रकाशन है? तो ग्रंथाना RRLF का प्रकाशन है। ये क्वेश्चंस, ये प्रकाशन बहुत ही हेल्पफुल है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं हम, आप एक्सप्लेन ले लीजिए। इसका फिफ्थ है फ्रेंड्स, डायरेक्टरीज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया। सिक्स है इसका, बुक्स ऑफ मिलियंस एट द डोर स्टेप, जो कि बाय मैनुअल है, आगे है फ्रेंड्स, राजा राम मोहन राय एंड द न्यू लर्निंग, जो कि एनुअल है फ्रेंड्स। इसमें देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे डायरेक्टरी ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज किसका प्रकाशन है? तो RRLF का प्रकाशन है। कहाँ प्रकाशित होता है? तो इंडिया में प्रकाशित होता है। बुक्स ऑफ मिलियन एट द डोर स्टेप, ये क्या है? ये बाई मैनुअल है। राजा राम मोहन राय एंड द न्यू लर्निंग, ठीक है फ्रेंड्स। आप पहचान जाओगे राजा राम मोहन राय आ रहा है एंड द न्यू लर्निंग आ रहा है, से पहचान जाओगे ये RRLF का। लेकिन इसमें पूछ सकता है ये क्या है, मतलब ये कौन सा है, इसकी तिथि, मतलब इसका वार्षिक है या मासिक है या पाक्षिक है, तो ये पूछ सकता है आपसे। तो हम इस पे ध्यान देंगे कि ये एनुअल है फ्रेंड्स, ये वार्षिक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपके ये सारे प्रकाशन हो चुके हैं क्लियर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। RRLF के मुख्य उद्देश्य, RRLF के उद्देश्य क्या है, तो इसके तरफ चलते हैं हम। इसके उद्देश्य हैं, भारत में पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए, भारत में पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए RRLF की स्थापना हुई, ठीक है। भारत में पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए। सेकंड नंबर पे, सार्वजनिक पुस्तकालयों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इसमें से एक क्वेश्चन बन जाता है कि सार्वजनिक पुस्तकालय को वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है। तो सार्वजनिक पुस्तकालय को वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है? RRLF। इस लाइन से हमारा ये क्वेश्चन क्लियर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एग्जाम में हमारा इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, पुटअप कर सकते हैं। नंबर थर्ड है इसमें, सरकार को पुस्तकालय कार्यक्रम के लिए परामर्श देना, ये किसका काम है, किसका उद्देश्य है? ये RRLF का उद्देश्य है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, ग्रामीण स्तर पर पुस्तकालय सेवा को बढ़ावा देने के लिए, पुस्तकालय सेवा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार मैं आपको इसका रिपीट कर देती हूँ, भारत में पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसका उद्देश्य पहला क्लियर होता है कि भारत में जो पुस्तकालय आंदोलन हुए उसको बढ़ावा देने के लिए।
नंबर सेकंड, सार्वजनिक पुस्तकालय को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए, इसमें मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन एक फुट अप हो जाता है कि सार्वजनिक पुस्तकालय को वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है, तो कौन प्रदान करता है, RRLF प्रदान करता है। सरकार को पुस्तकालय कार्यक्रम के लिए परामर्श देना, ये RRLF का काम है। ग्रामीण स्तर पर पुस्तकालय सेवा को बढ़ावा देना, ये भी RRLF का काम है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके उद्देश्य क्लियर हो जाते हैं। आगे चलते हैं हम इसका स्टूडेंट्स, नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन पॉलिसी की स्थापना कौन करता है, RRLF करता है। ठीक है फ्रेंड्स, कब की थी, 1986 में की थी। ठीक है फ्रेंड्स, कब की थी, 1986 में की थी। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर DP चट्टोपाध्याय। नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन पॉलिसी, ठीक है, तो इसकी स्थापना की थी RRLF ने 1986 में। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर DP चट्टोपाध्याय। और इसमें थोड़ा सा और है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। RRLF बेस्ट लाइब्रेरी अवार्ड किसे दिया जाता है, तो ये दिया जाता है केंद्रीय पुस्तकालय, इसको अपन ऊपर लिख देते हैं फ्रेंड्स। आप RRLF बेस्ट लाइब्रेरी अवार्ड, तो केंद्रीय पुस्तकालयों में सबसे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करने वाले को 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, RRLF बेस्ट लाइब्रेरी अवार्ड, तो केंद्रीय पुस्तकालयों में, जो केंद्रीय पुस्तकालय आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा बेहतर, मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करने वाले को 1 लाख रुपए की राशि का इनाम दिया जाता है। RRLF बेस्ट जिला लाइब्रेरी अवार्ड, ये किसको दिया जाता है फ्रेंड्स, ये जिला पुस्तकालयों में सबसे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करने वाले को 50,000 की राशि इनाम है। ये RRLF किस किस को अवार्ड प्रदान करता है, तो एक तो बेस्ट जिला लाइब्रेरी को अवार्ड करता है, एक बेस्ट सेंट्रल लाइब्रेरी को करता है। ठीक है फ्रेंड्स, सेंट्रल लाइब्रेरी वाले में 1 लाख रुपए की राशि प्रदान करता है और जिला लाइब्रेरी वाले में 50,000 की राशि इनाम में दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आज आपका RRLF क्लियर हो गया। RRLF को मैंने आपको पढ़ा दिया है पूरी अच्छे से, फुल डिस्क्रिप्शन में, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये फ्री है दोस्तों आपके लिए, सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक्स।